मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास कल दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मतवक्के। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को कल बंद रखने का फैसला। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। कमेटी इरकान के तमाम इरकान पार्लियामेंट के दाखिले पर भी पाबंदी आयद। कमेटी इरकान को खुसूसी दावतनामे पर पार्लियामेंट में दाखिला दिया जाएगा। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक होगी या नहीं, तहरीक इंसाफ कोई फैसला ना कर सकी। स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। कौमी सलामी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए नाम मांग लिए। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुशावरत, हुकूमत से बानी से मुलाकात की इजाज़त लेने का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती के इजलास के लिए 14 अरकान नामजद कर दिए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। नामजद अरकान में 10 MNAs और 4 सेनेटर शामिल। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा के नाम भिजवाए गए। अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, अली जफर और अब्बास के नाम भी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास में शिरकत का फैसला करेगी। कल इजलास से पहले शिरकत करने या ना करने का फैसला हो जाएगा। मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की खुसूसी गुफ्तगू। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और दहशतगर्दी हर तरफ है, जिसमें से मिलिट्री टारगेट्स भी हो रहे हैं और जिसमें सिविलियन भी हो रहे हैं, जिसमें उलमा भी हो रहे हैं, जिसमें बसों पे भी अटैक है और हर किस्म की जगह से अटैक हो रहा है, बड़े कोऑर्डिनेटेड्स हो रहे हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और हमारी इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल कमेटी जो है वो शाम को फैसला कर लेगी और आपको बताएंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा कोशिश की जाए। इत्तेहाद से ही मसाइल का हल निकलेगा। फेक अकाउंट्स हमारे कारकुनान से मंसूब किए जा रहे हैं। हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक बना दिया। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस की सूरत में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में पेशरफ्त हुई। PTA रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। अमरीकी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। कौमी और बैनुल-अक़वामी सार्फिन के लिए पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम्स की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के IT शोबे की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत में आलमी मार्केट में मुसाबक़ती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए IT कंपनीज़ को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। वफ़द की पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद की काबिलियत और शोबे की तरक्की के लिए मेहनत की तारीफ़। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास। गैर मेयारी ज़रई बीज का कारोबार करने वाली कंपनीज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। मुल्क भर में फॉर्म मैकनाइजेशन को फ़रोग़ देने की हिदायत। PARC में तहक़ीक़ाती काम को जल्द फाल किया जाए। वज़ीर आज़म की खुर्दनी तेल की पैदावार से मुतालिक इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। ज़रई अजनास की सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन के लिए हिकमत अमली पर इज़हार इत्मीनान।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर रात गए 3 थानों पर हमले। दहशतगर्दों की लकी मरवत के थाना गंबेला पर यलगार। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। नाइट विजन आलात की मदद से दहशतगर्दों की मूवमेंट नोट की गई। खैबर जमरोद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भागने पर मजबूर। पेशावर में मिलाजई चौकी पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजी दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। शुमाली वज़ीरिस्तान बका खैल में CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। हलाक दहशतगर्द बन्नू में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों ने कांस्टेबल अरमान खान को शहीद किया था। पुलिस हुक्म। सिक्योरिटी में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर ओपोजिशन ने आप से इस्तीफे का मुतालबा किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो तैयार हूं। ख्वाजा आसिफ का ओपोजिशन के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर मुल्क की बदनामी की जा रही है। किसी को मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद बहुत से मामला से रिकॉर्ड हैं। हमें ज्यादा नुकसान आस्तीन के सांपों ने पहुंचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगंडा और तज़हीक आमेद मवाद शेयर करने का मामला। मुलजिम हैदर सईद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने मुलजिम हैदर सईद को बनी गाला से छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। हमले की जद में आने वाली 4 बोगियां ताहाल जाए बुका पर मौजूद। ट्रैक की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। रेलवे हुकाम। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज मुआवजा जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 17 जख्मी सिविल हॉस्पिटल लाए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज़ में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। वफाकी हुकूमत सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद के बजाय सूबे के फंड रोक रखे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ। गंडापुर को पाकिस्तानियों से ज्यादा अफगानियों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाकयात में अफगान शहरी मुलविस हैं। वज़ीर KP अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देना चाहते हैं। एक जमात फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीक फसाद की हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। PTI के भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाकयात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफरत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के यमन में 47 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। सना और सदा पर हमलों में 53 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। अमरीकी फ़ौज का यमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। रेडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम पर बमबारी की गई। सदा में अमरीकी हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी जाँ बहक हो गए। हौसी बागियों का बुहरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमला। अमरीकी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक यमनी हौसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराए। हौसियों की फौजी कार्रवाइयों के खात्मे तक हमले जारी रखने की कायलान और हौसियों की हिमायत में ईरानी अहदाफ पर हमले कर सकते हैं।
अमरीकी मशीर कौमी सलामती माइक की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और यमनी हौसियों से हमले रोकने का मुतालबा। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि हौसी बागियों के हमलों पर तशवीश है। यमन में फौजी मुहिमजुई से हालात कशीदा हो सकते हैं। तर्जुमान एंटोनियो गुतरेस। ईरान पर हमले की सूरत में तबाहकुन और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते लेकिन हमले की सूरत में मुनासिब, फैसलाकुन और नतीजा खेज जवाब देने का हक रखते हैं। सरबराह पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। ईरान छानबीन के बाद ट्रंप के खत का जवाब देगा। अमरीका का अपने वादों की पासदारी से मुतालिक रिकॉर्ड ख़राब है। अमरीका मुज़ाकरात को सियासी और प्रोपेगंडे के आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। खत का सियाक़ो सबाक़ इससे मुख्तलिफ नहीं है जो अमरीकी सदर ने अवामी तौर पर कहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ाई। यूक्रेन जंग का खात्मा। अमरीकी सदर ट्रंप कल रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। जंगबंदी की 30 दिन की तजवीज़ पर पुतिन से बातचीत होगी। रूस यूक्रेनी फौज को क्रिस्क के इलाके से बाहर निकालने के करीब है। तवानाई के मंसूबों पर भी पुतिन से बात करने का इरादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर सेहोनी मज़ालिम में कमी ना सकी। जंग बंदी माहिदे के बावजूद इसराइल के हमले जारी। एक रोज़ में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद और 51 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में सेहोनी फ़ौज ने मुतादिद इमारतें गिरा दी और सड़कों पर बिल्डोज़र चला दिए। इसराइली फ़ौज का नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर मुहासरा भी बरकरार। गाज़ा में पीने का पानी, खुराक और अद्वियात तेज़ी से ख़त्म होने लगी। यूनिसेफ की इसराइल से गाज़ा के लिए बंद की गई इमदाद फौरी तौर पर खोलने की अपील। इमदाद की कमी की वजह से 10 लाख फ़लस्तीनी बच्चे ज़िंदगी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए पानी और बिजली गाज़ा पहुँचना बेहद ज़रूरी है। यूनिसेफ का बयान। तूफानी हवाओं ने अमेरिका के वस्ती और जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। 40 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मिजूरी, टेक्सास और आर्कांसास में तूफानी भगोलों से 24 अफराद जाँ बहक। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में तूफानी भगोलों के बायस जंगलात में 150 से ज़ायद मकामात पर आग भड़क उठी। 8 अमरीकी रियासतों में 3,20,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम। मिसिसिपी, मशरकी लुजियाना और मगरबी टेनेसी के भी तूफान की जद में आने का खदशा। अमरीकी सदर ने आर्कांसास में नेशनल गार्ड को इमदादी कार्रवाइयों के लिए भेज दिया।